हाय फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाले जो जीएस होते हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा आज का है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ऑप्शन आपका है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। हालांकि देखा जाए तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण में ही राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है आपका। इसका सही आंसर है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन आपका बोधगया है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है। तो ये हमें ये पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन सारनाथ है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं ने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन है, औरंगजेब। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट कौन था। तो उस समय मुग़ल सम्राट भारत का बहादुर शाह द्वितीय था, जो आपका राइट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब या फिर शाह वली उत्साह। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन आपका क्या है, ये देखते हैं। तो सही ऑप्शन आपका है बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है भारतीय अधिनियम 1947, अगला दिया है भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चौथा दिया है चार्टर एक्ट 1813। इसमें सबसे आपका राइट ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा। तो देखते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का, तो NG रंगा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट ऑप्शन आपका है सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा जो है हमारी बांग्लादेश के साथ है, जिसकी जो है लंबाई 4096.7 किलोमीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। नाथुला दर्रा ध्यान रखिएगा भारत में है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गिर राजस्थान दिया है, रणथंभौर महाराष्ट्र दिया है, केवल लामजाओ मणिपुर में दिया है, साइलेंट वैली कर्नाटक में। गिर आपका राजस्थान में नहीं है, गिर आपका गुजरात में है। रणथंभौर की बात करें तो वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो राजस्थान में है। केवल लामजाओ मणिपुर में है, ये बात सही है। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, साइलेंट वैली आपका केरल में है, क्योंकि केवल लामजाओ जो एक तैरता हुआ जो है पार्क है जो कि मणिपुर में है। तो राइट ऑप्शन इसका केवल लामजाओ मणिपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो राइट ऑप्शन आपका है हिंद महासागर। बात करते हैं नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, निजी क्षेत्र पर विशेष बल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं।
तो इसमें प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो माधवीपुरी बुच ये हमारे जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? अगर बात किया जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये 1956 से 1961 में स्टार्ट हुआ था और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इस मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का मूल उद्देश्य ये था कि देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का देखिए जी पॉल है, कि डॉक्टर मिशेल है, कि राजकृष्ण है, कि नॉर्मन बोरलॉग। हालांकि हमें पता है कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक ध्यान रखिएगा ये वैश्विक स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग, वैश्विक स्तर पे ग्लोबलाइजेशन पे देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन भारत में एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिम बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, यानी इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान के निम्न से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 1 में, यहाँ पे मौलिक अधिकारों का वर्णन में तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है भाग 3। इसमें ये देखा जाए तो 12 संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 43, 44 या 45 या फिर अनुच्छेद 46? इसका राइट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 44, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। हालांकि देखा जाए तो अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक यानी कैग, या भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय मीन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देखते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 280 के तहत ये दिया गया कि 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। हालांकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 जोड़ा गया है, कि भाग 9B, भाग 9A या फिर भाग 10? इसका राइट ऑप्शन आपका है भाग 9। ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। और भाग 9 अगर पूछा जाए तो ये पंचायत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, या किसी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, या फिर लैमार्क को, या डेविस को? तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा जॉर्ज मेंडल। उन्होंने मटर के बीज पर जो है अपना वो किया हुआ था,
प्रयोग किया हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जॉर्ज मेंडल। ठीक है, अगले की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही में जो सबसे ले सके, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। इसका राइट ऑप्शन आपका है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव रक्त वाले लोगों को सर्वग्राही कहा जाता है। ये लोग किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त को ग्रहण कर सकते हैं। अगर रक्त वर्ग ओ या ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति की बात किया तो वो क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं, अर्थात ये किसी भी रक्त वर्ग वाले को अपना रक्त दे सकते हैं, यानी किसी को भी अपना ये ब्लड दे सकते हैं, ओ और ओ पॉजिटिव है। लेकिन ए बी पॉजिटिव क्या था? वो किसी भी ब्लड ग्रुप से वो अपना ब्लड ले सकता है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित को ऐतिहासिक घटनाओं उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है आपका चंपारण का सत्याग्रह, दूसरा है बंगाल विभाजन, तीसरा है जालियांवाला बाग का हत्याकांड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ये देख लेते हैं हम। राइट ऑप्शन आपका सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि सन 1905 में हुआ था, ये सबको पता होगा। इसके बाद बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका 1917 में हुआ था। उसके ठीक बाद की बात करें तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड, अर्थात हमारा जो क्रम होगा तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन 1905, चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट नंबर जो कि 1917 में हुआ था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं आज का ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड अगले टर्म में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।